फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये। लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे, जितनी उग्रता कर रहे, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए। मुद्दे उठाने की और उसमें जिस तरह से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। और दूसरे सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट कंप्लीट टोटल। अभी हमारी पॉलिसी ये नहीं है दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5000 जेट गिराए गए, और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नज़दीक ही हमें ट्रेड डील करने वाले हैं इंडोनेशिया की तरफ। तो ये दो मुद्दे ये और तीसरा हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। विदेश नीति वो सफल होती है जिसमें हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। अब आप चारों तरफ हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगाम की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ, किसी भी देश इससे इतनी खराब हो गई। देखिए 65 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं। 71 में हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ। ये अटल जी के ज़माने में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन अब कोई भी हमारे साथ मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी दुनिया का देश असफल विदेश नीति आज तक हिंदुस्तान के किसी भी और इन सबसे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी का चक्कर है। जिस तरह से बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, वो आप सब देख रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये है कि जो 18 साल का हो गया है भारत का नागरिक तो उसको वोट रजिस्टर कराने का अधिकार है। इसका अगर वोट रजिस्टर नहीं होता है तो उसका दूसरा ये भी हो सकता है कि भारत का नागरिक नहीं है। तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है और गवर्नमेंट को भी नहीं। ये उसका अधिकार है कि अगर वो भारत का नागरिक है और 18 साल या उससे ऊपर है तो उसका वोट होना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसे करोड़ों लोगों के वोट के नाम काटे जा रहे हैं, करोड़ों, 4-5 करोड़ लोग तो उनके बिहार के दिल्ली से लेके अहमदाबाद, बम्बई और इस जगह है मजदूरी करते हैं, दिल्ली को बनाते हैं और दिल्ली वाले उन्हें बिगाड़ते हैं। उनको कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देने देंगे, नाम नहीं रजिस्टर करने देंगे, और यहाँ अगर रहते हैं झोपड़ियों तो उनको डोजर चला देंगे। हो रहा है नहीं हो रहा? क्या कहा था चुनाव के बाद बीजेपी ने, जिसकी यहाँ जो कोई झोपड़ी होगी वही मकान मिलेगा। अब क्या कर रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत गंभीर बातें हैं। इन पर मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई चर्चा कराएगी। हमेशा इस तरह की मीटिंग होती है चुनाव से पहले, सेशन से पहले, और उस पर अमल कभी नहीं होता। सर, पर इलेक्शन कमीशन कहता आया है कि SIR में आप कलेक्टर जो कहता है सो होता है। ये मैं कह के आया हूँ इलेक्शन कमीशन जी। आप फॉर्म जो भरते हैं वो जिसका कलेक्टर चाहेगा वो जमा होंगे, कोई भीड़ होंगे, और नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। ये लोग बनाता रहे।
इलेक्शन कमीशन व्यवहार में इलेक्शन कमीशन का जिले पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई टीएन सेशन नहीं है। सर और